गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज भारतीय भवन के मैथ का चैप्टर नंबर 1 के ए पर है, जिसका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। आइए हम लोग प्रश्न बनाते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसका 1 का ए नंबर क्वेश्चन है, यदि b बराबर AC तो b a का क्या है। मान लीजिए कि b की जगह पर कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे कि 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3। तो ये कह रहा है कि b a का क्या है, तो b 6 जो है a का क्या है, गुणज है। कैसे गुणज है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 6 पूरा पूरा कट जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, इसका गुणज हो गया। इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, b बराबर 9, तो r का मान क्या होगा। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये भाग एल्गोरिदम का फॉर्मूला है। इसमें a को बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, q को बोलते हैं भागफल और r को बोलते हैं शेषफल। और जब इसको प्रश्न बनाते हैं भाग का, तो भाज्य इधर होता है भाजक, इधर होता है भागफल और नीचे होता है शेषफल। यदि इसमें a भाज्य कितना दिया हुआ है 72, तो 72 में भाजक कितना दिया हुआ है 9 और भागफल हमको नहीं पता है। तो 9 में अगर 72 से भाग देंगे तो 8 मरतबे कटेगा और शेषफल कितना आ गया मेरा 0। तो जो शेषफल, इसमें हमको शेषफल पूछ रहा है, भागफल नहीं पूछ रहा है, इसलिए शेषफल कितना हो जाएगा 0। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के 3 को देखते हैं। इसे बोल रहा है, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4, q बराबर 5 और r बराबर 1 है, तो a का वैल्यू निकालें। इसमें एक फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 और r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। इसमें इसमें गुना है और जोड़ है। इसमें सबसे पहले किसका काम होगा, गुना का। तो 4 पंचे 20 और 1 इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 20 से कितना हो गया 21। ये बराबर कितना आ गया मेरा 21। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1 है, तो q का मान ज्ञात करें। देखिए सेम वही फॉर्मूला लाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर का। इसमें a का वैल्यू नहीं दिया था, इसमें a का वैल्यू दिया हुआ है कितना 37, तो a की जगह पर 37 लिखेंगे। b का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो b की जगह पर 4 लिखेंगे। इसमें q का वैल्यू निकालना, इसलिए q की जगह पर q ही रहने देंगे। और r का मान कितना दिया हुआ है 1, तो 1 लिखेंगे। देखिए ये 1 वो साइड प्लस में, इस साइड आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। तो 37 में से 1 घट जाएगा और 4q का 4q ही रह जाएगा। 37 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 36 और 4q। तो q बराबर 36/4 आ जाएगा। 4 से ही 9 मरतबे कट जाएगा। तो q बराबर कितना आ गया मेरा 9। तो q बराबर कितना लिख देंगे 9। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 1 का 5 देखते हैं। इसे बोल रहा है, 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8, तो मौसा 92, 12 बराबर मौसा 12, डैश बराबर कितना होगा। इसमें कहने का मतलब है, भाग एल्गोरिदम में जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक मौसा नहीं निकलता है। इसमें 12 क्या दिया हुआ है मेरा और इसमें 8 दिया हुआ है, यानी कि 12 और 8 का क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। 12 8 का मौसा निकालेंगे तो 12 बराबर 8 गुने 1, शेषफल कितना आ जाएगा 4, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब इसमें फिर 8 लिखेंगे, 8 बराबर शेषफल लिखते हैं, शेषफल 4 गुने 2 प्लस 0। मेरा शेषफल 0 आ गया। तो शेषफल 0 आता है तो ये वाला मेरा क्या होता है, मौसा होता है। अब मौसा मेरा कितना आ गया 4। इसमें कितना भरा जाएगा, इसमें 4 और इसमें 8। 5 नंबर
सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 कॉमा 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0 तो 42 और 35 का मौसा क्या होगा। हम पहले ही बोले थे कि जब तक शेषफल जैसे 0 आएगा मौसा मेरा क्या हो जाएगा, ये बोला मेरा मौसा हो जाएगा। तो मौसा कितना आ जाएगा इसमें 7। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर का q और r बताए। यदि इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पहला है a बराबर 10 और b बराबर 3। एक फार्मूला होता है एक नंबर के लिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें a दिया हुआ है मेरा 10 भाज्य और भाजक दिया हुआ है 3। इसमें 3 से अगर इसमें गुना होगा और एक शेष बच जाएगा तो ये मेरा क्या हो गया, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें q आ गया 3 और r आ गया, सॉरी q आ गया 3 और r कितना आ गया मेरा 1। उसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें a बराबर दिया हुआ है मेरा 4, b बराबर दिया हुआ है मेरा 19। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर में a 4 है और b मेरा कितना है 19 है। तो 19 में अगर 0 से गुना होगा और शेष कितना बच जाएगा 4। इसमें मेरा q कितना आ गया 0 और r कितना आ गया 4। उसी प्रकार अगर 3 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे तो 3 नंबर में a बराबर दिया हुआ है मेरा 81 और b बराबर दिया हुआ है मेरा 3। तो 81 बराबर 3 गुने 27 मरतबे पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल मेरा कितना आ जाएगा 0। तो इसमें ये क्या हो गया q बराबर 27 और r बराबर कितना आ गया 0। 4 नंबर क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो इसमें दिया हुआ है a बराबर 27 और b बराबर 2। अगर 27 में 2 से भाग देंगे तो 13 मरतबे कटेगा और एक शेष बच जाएगा। तो इसमें मेरा q कितना आ गया 13 और r कितना आ गया 1। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसमें कह रहा है यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करें। इसमें सबसे पहला का नंबर क्वेश्चन है 252 और 1540। इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है एक भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये क्या होता है मेरा फॉर्मूला है। तो इसमें भाज्य मेरा क्या है 1540 और भाजक कितना है 252। तो आइए इसको हम लोग भाग करके देखते हैं। सबसे पहले 1540 को इधर लिख लेंगे, उसका इसको भाग करके देखते हैं। तो 252 से लगाएंगे 1540 में। ये सबसे पहले 6 मरतबे लगाएंगे तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 पंचे 30, 1 31 के 1 हासिल 3 और 6 दूना 12, 12 3 15। इसको घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 28 से 252 में लगाएंगे। सबसे पहले लिख लेंगे ये मेरा क्या है भाज्य है, भाजक है, तो भाजक 252, भागफल मेरा 6 है तो 6 और शेषफल मेरा कितना आया था 28, तो 28 लिख लेंगे। अब जो मेरा ये भाज्य था ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे और क्या करेंगे शेषफल से भाग देंगे। ठीक है, तो शेषफल से भाग देंगे इसमें तो क्या मरतबे लगाएंगे 9 मरतबे। तो 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 दूना 18, 18 7 25। ये पूरा पूरा कट गया। कितना क्या लिखेंगे, मेरा भागफल आ गया 9 और शेषफल आ गया 0। यानी कि जब तक मेरा शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक क्या करेंगे हम लोग निकालते रहेंगे। तो इसमें मेरा मौसा कौन हो जाता है ये वाला। तो मौसा कितना हो गया मेरा 28, ये आंसर हो गया। आइए इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें 38 220 है, इसमें 196 में 38 220 को क्या करेंगे भाग करेंगे। तो सबसे पहले 1 मरतबे लगाएंगे तो 196 में 1 से गुना करेंगे तो 196 ही रह जाएगा।
इसको घटाइए। 12 में से 6 गया 6 बचा, ये बच गया 17, 17 में से 9 गया 8 बचा, और ये बच गया कितना 2, 2 में से 1 गया 1 बचा। अब उतरेगा कितना मेरा 2। अब इसको 9 से लगाएंगे तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 नमा 81, 81 5 86 के 6 हासिल 8, और 9 का 9 8 17। अब इसको घटाइएगा तो 12 में से 4 गया 8 बचा, 15 में से 6 गया 9 बचा, ये 0 हो जाएगा। अब उतरेगा कितना मेरा 0। अब इसको 5 मरतबे लगाइए तो 196 में अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 980। ये मेरा 0 आ गया। इसमें भाज्य मेरा ये था, सॉरी भाजक ये था, ये क्या है मेरा भागफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, और शेषफल मेरा कितना आ गया 0। तो इसमें मेरा मौसा क्या हो गया 196 मेरा मौसा हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 3 को देखते हैं। इसमें 12450 है तो 12450 को लिखेंगे, और 365 है तो 365 में इसको भाग करेंगे। तो 12450 में 365 से अगर भाग करेंगे तो चलिए हम भाग करके देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग 3 मरतबे लगा के देखते हैं। तो 5 ते 15 के 5 हासिल 1, 6 3 18 1 19 के 9 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 5 में से 5 गया 0, ये बच गया 14 में से 9 गया 5, और ये 1 बच गया। तो कितना आ गया मेरा, ये भागफल आ गया 3, और शेषफल आ गया मेरा 150। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो शेष आया था उससे अब भाग करके देखेंगे। तो ये 365 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 300 आएगा, और शेषफल कितना बच जाएगा मेरा 65। उसी प्रकार 150 के यहाँ लिखेंगे, और कितना से भाग देंगे 65 से। ये अगर 2 मरतबे लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा मेरा 20 बचेगा। अब 65 लिखेंगे यहाँ पे, 20 से भाग देंगे, 3 मरतबे लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 5, और 20 को लिखेंगे अब 5 में 4 से गुना करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा मेरा 0। तो मौसा मेरा कितना हो गया 5। यानी कि जब तक कि शेषफल 0 ना आए तब तक हम लोग मौसा निकालते रहेंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें है 225 बड़ा वाला संख्या, इसको इधर लिखेंगे और 135 से भाग करेंगे। तो 135 से अगर 1 मरतबे लगाते हैं तो शेषफल मेरा कितना बचेगा 90 बचेगा। उसी प्रकार अब 135 को यहाँ लिखेंगे, और 90 में भाग गुना करेंगे 1 से तो शेषफल मेरा कितना बचेगा 45। अब 90 यहाँ लिखाएगा, 45 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो शेषफल मेरा कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा। तो मेरा मौसा कितना हो गया 45, आंसर हो गया मेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के 5 को देखते हैं। इसमें 12 576 है और 40 52 है। तो क्या करेंगे कि 40 52 में 12 576 को भाग करके देखेंगे। सबसे पहले 3 मरतबे लगा के देखते हैं। 3 दूना 6, 5 ते 15 के 5 हासिल 1, 3 में 0 से लगाएंगे तो 3, और 4 तिहाई 12 आ जाएगा, 12 156 आएगा, 12 156। तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, और ये बच गया 5 में से 1 गया 4, 420 आया। इसमें करेंगे, इसमें क्या करेंगे 3 से गुना, और शेषफल मेरा कितना आया 420। अब लिखेंगे 40 52 को यहाँ पे, और 420 से क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे। तो 420 में इसे हम भाग करके देखते हैं। 40 52 को तो क्या मरतबे लगेगा, ये 9 मरतबे लगा के देखते हैं। तो 0 हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 चौका 36, 36 1 37। तो 2 में से 0 गया 2, 15 में से 8 गया 7, बच गया 9 में से 7 गया 2। इसमें आया 9 से गुना, और शेषफल मेरा कितना आ गया 272। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 420 यहाँ पे लिखाएगा, और 272 में हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 272 में अगर हम लोग 420 से
भाग करेंगे तो 1 मरतबे लगेगा 272। तो 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 11, 11 में से 7 गया 4, और ये 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1 मरतबे लगाएंगे तो 148 मेरा शेष बचेगा। अब 272 यहाँ पे लिखाएगा और 148 में हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 272 में 148 से भाग देंगे 1 मरतबे, तो 148 ही आएगा। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 1 गया 1 मरतबे 124 मेरा शेष बचा। अब 148 यहाँ पे लिखाएगा, 124 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 124 से अगर 1 मरतबे लगाएंगे तो मेरा शेषफल कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे 24। उसी प्रकार फिर 124 यहाँ लिखाएगा, और 24 से हम लोग क्या करेंगे, 5 मरतबे लगाएंगे। तो 24 पंचे 120, और शेषफल कितना बच जाएगा मेरा 4। फिर 24 यहाँ लिखाएगा और 4 लिखाएगा यहाँ पे, इसमें कितना से गुना होगा, 4 छक 24, शेषफल मेरा कितना बच गया 0। तो मेरा मौसा क्या हो गया 4, आंसर हो गया, मेरा मौसा हो गया। उसी प्रकार हम लोग इसको देखते हैं 455 और 42 है। तो 42 से हम लोग भाग करके देखेंगे 455 में, 455 में हम लोग 42 से भाग दे के देखेंगे। तो 1 मरतबे लगाएंगे तो 42 आएगा, घटाएंगे 3, एगो अंक उतरेगा, कोई लगाने वाला नहीं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें 10 से गुना हो जाएगा, और शेषफल मेरा कितना है 35, तो 35 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 42 लिखाएगा और यहाँ पे 35 लिखाएगा। तो 35 में 1 से गुना करेंगे तो 35, और 42 लाने के लिए शेषफल कितना बचेगा मेरा 7। अब 35 यहाँ पे लिखाएगा और शेषफल वाला यहाँ पे लिखाएगा। तो ये 35 में 7 के बाद 35 कितने मरतबे है, 5 मरतबे। तो 7 बचे 35, मेरा शेषफल कितना आ गया 0। ये मेरा क्या हो गया, मौसा हो गया 7, मेरा मौसा।